हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज को 1914 में किसने डिजाइन किया था। तो पियरे डी कुबर्टिन ने इसको बनाया था, डिजाइन किया था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम बार कब फहराया गया ओलंपिक ध्वज, तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में प्रथम बार फहराया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 गोल छल्लों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो सही क्रम क्या है, ये वाला शब्द याद कर लेना, यहाँ से आपका सीरियल क्रम निकल आएगा। ठीक है, क्या, निपिका हल, नी से नीला, पी से पीला, का से काला, हा से हरा और ला से लाल हो जाएगा। ठीक है, निपिका हल, ये शब्द याद रखना, ये सीरियल सही सीरियल बनेगा। ठीक है, इससे आसानी हो जाएगी आपको याद करने में। ठीक है, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ठीक है, 5 रंग हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चित्र। देखो, ये चित्र रहा। ठीक है, अब इसमें जो ये पहला वाला क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक, इस तरीके से देखो, जो पहला वाला छल्ला है ये नीला है और किसका है, यूरोप का है। ठीक है, दूसरा वाला ये एशिया का है, पीला वाला। ठीक है, पीला किसका, एशिया का है। जो काला वाला है ये अफ्रीका का है। जो हरा वाला है ये ऑस्ट्रेलिया का है। जो ये रेड वाला है, लाल वाला है, अमेरिका का है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है कि इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, ये सब। ठीक है, ये क्या, ये जो पृष्ठभूमि होती है इसका रंग कैसा होता है। तो ये जो पृष्ठभूमि जो इसकी होती है, इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, और ये 5 गोल छल्ले जो होते हैं एक दूसरे से गुथे हुए हैं, तो इनका मतलब क्या होता है। तो ये गुथे हुए 5 गोल छल्लों का मतलब यही होता है कि ये पहली बात तो 5 छल्ले हैं, तो ये 5 महाद्वीप जो हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक दूसरे से जब गूंथे हैं तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब यही है कि हम पूरी दुनिया के लोग यानी 5 महाद्वीपों के लोग, मतलब हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है कि विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना। ठीक है, इनका मतलब इनका मकसद रहता है। ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना या भाईचारे की भावना को विकसित करना या प्रदर्शित करना। ठीक है, यही इसका संकेत होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया। ठीक है, तो ये लिया है 1920 एंटवर्प ओलंपिक। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये है, देखो पहला एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक 1900 वाला। ठीक है, 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक, क्या नाम था, नॉर्मन प्रिचर्ड नाम था, उन्होंने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। ठीक, जो कि 1900 पेरिस ओलंपिक में हुए थे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक हुए थे वहाँ पर। अब ये जो थे नॉर्मन प्रिचर्ड, ये ब्रिटिश मूल के व्यक्ति थे। ठीक है, इनके पिताजी जो थे वो अंग्रेज थे। इनके पिताजी यहाँ इंडिया में पश्चिम बंगाल कोलकाता में जॉब करते थे, सरकारी कर्मचारी थे। तो इनकी फैमिली भी वहीं पश्चिम बंगाल कोलकाता में रहती थी। ठीक है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनका मतलब नॉर्मन प्रिचर्ड का। ठीक है, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और तो अब दिक्कत ये थी कि ये मूल के तो ब्रिटिश ही थे, लेकिन इन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इनके नाम के आगे जो ओलंपिक का रिकॉर्ड है उसमें भी ब्रिटिश इंडिया नेशनलिटी जहाँ पर लिखी है, तो वहाँ पर भी इस बात का जिक्र है कि ये मतलब ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ है इनके नाम के आगे। ठीक है, तो ये भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो गई। फिर इसके बाद 1920 में, ठीक है, क्या 1920 में फिर हमारी भारतीय टीम ने, जो भारत था वो 6 सदस्य, ठीक है, 6 सदस्यों की टीम भेजी थी। ठीक है, तो उसका भी कोई खास इंप्रेशन नहीं पड़ा था। फिर उसके बाद 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक जो था, ठीक है, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में आधिकारिक तौर पे आप कह लीजिए भारत ने भाग लिया था। ठीक है, तो आपने इन तीनों डेट्स को याद रखनी है। 1900 नॉर्मन प्रिचर्ड, फिर 1920 6 सदस्यीय टीम, और फिर 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो कि भारतीय यहाँ की टीम ने भाग लिया था और वहीं से गोल्ड मेडल जीतने की शुरुआत भी कर दी थी। 6 लगातार गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 4, ओलंपिक स्टेडियम की खोज कब हुई। तो 1875 में पियरे डी कुबर्टिन ने की थी। ठीक है, 1875 में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा ओलंपिया स्टेडियम की खोज हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5,
आधुनिक ओलंपिक मसाल की शुरुआत आधुनिक ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब से हुई है? तो ये हुई है 1928 से। ठीक है, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक जो कि नीदरलैंड में हुए थे, वहाँ से ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मसाल यात्रा की नहीं, मसाल जलाने की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक टार्च रिले, ठीक है, जिसे हम टार्च रिले कहिए या मसाल यात्रा कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो मसाल यात्रा की शुरुआत या टार्च रिले की शुरुआत कब से हुई है? तो ये हुई थी 1936 बर्लिन ओलंपिक से। ठीक है, 1936 बर्लिन ओलंपिक से मसाल यात्रा या टार्च रिले की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और मसाल जलाई कब से गई थी, यानी जलाने की जो प्रथा थी वो कब से? तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से हो गई थी। फिर उसके बाद जो 36 में ओलंपिक हुए थे बर्लिन वाले, वहाँ से मसाल यात्रा भी निकालने की प्रथा चालू हो गई थी। ठीक है चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की शुरुआत कब से हुई है? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक से हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, ओलंपिक मसाल यूनान के प्राचीन शहर ओलंपिया के किस मंदिर से जलाई जाती है? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार। ओलंपिक मसाल यूनान के प्राचीन शहर ओलंपिया के किस मंदिर से जलाई जाती है? तो एक हेरा देवी देवता हैं। ठीक है, ये देवता हैं जो, तो हेरा के मंदिर से जलाई जाती है, और इसमें एक विशेष प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है सूर्य की रोशनी के द्वारा। ठीक है, उस दर्पण के माध्यम से सूर्य की रोशनियों के द्वारा, ठीक है, सूर्य की रोशनी के द्वारा वो एक विशेष प्रकार का दर्पण होता है, उसके माध्यम से जो है मसाल जलाई जाती है। और सूर्य की किरणें जो है, जो कि पवित्र मानी जाती हैं, इसलिए सूर्य की किरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर मसाल को पूरी दुनिया में घुमाया जाता है, घुमाकर फिर जहाँ पर ओलंपिक का आयोजन होता है उस शहर में, यानी उस स्थान पर लाकर रख दिया जाता है। जब तक गेम चलते हैं तब तक वो मसाल जलती रहती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 9। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराण कुल हैं 18। अगला देखते हैं, महाभारत का पुराना नाम है? तो इसका नाम है जय संहिता। ठीक है, जय संहिता है, और ये महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे। और ये एक चीज़ और अच्छी है कि पूरी दुनिया का, यानी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत है। ठीक है यदि क्वेश्चन आ जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो ये हमारा महाभारत हो जाएगा। और इसको लिखा किसने है? वेदव्यास ने लिखा है। इसका पुराना नाम क्या था? जय संहिता इसका पुराना नाम था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में हुई थी। कहाँ पर? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ठीक है, और किसने करी थी? पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा की गई थी। और कहाँ हुई थी? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। वहाँ पर एक पैनाथेनिक नाम से स्टेडियम था। ठीक है, क्या पैनाथेनिक स्टेडियम था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहाँ? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ठीक है, अगला देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो 1924 चारमोनिक्स फ्रांस ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की मेजबानी किसको दी जाती है? तो ये शहर को दी जाती है, ना कि देश को। ठीक है, शहर को दी जाती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी दरअसल मेरी लीला राव। सॉरी, ये आंसर इसका गलत है। ठीक है, इसका आंसर गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैरी स्क्वेरा डिसूजा। ठीक है, क्या? मैरी स्क्वेरा डिसूजा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये वाला दरअसल गलत है, क्योंकि जो मैरी स्क्वेरा डिसूजा थी वो एक धाविका थी। ठीक है, धाविका थी, एथलीट थी। उन्होंने कब? 1952 में। ठीक है, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। ठीक है, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में पहली बार भारत की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, जब 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था, तो 1956 तो बाद में आएगा ना, तो इसलिए मेरी लीला राव, उन्होंने कब भाग लिया था? 1956 में। ठीक है, 1956 में भाग लिया था, लेकिन उनसे पहले मैरी स्क्वेरा डिसूजा। ठीक है, क्या? मैरी स्क्वेरा डिसूजा ने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था। तो यही जो है पहली महिला है। कौन? मैरी स्क्वेरा डिसूजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं। ठीक है, और एक धाविका थी। ठीक है, और फिर उसके बाद 1956 में किसने? मेरी लीला राव ने भाग लिया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। भारत ने ओलंपिक हॉकी खेल में
1928 से 56 तक कितने स्वर्ण पदक लगातार जीते थे? तो कुल 6 जीते थे। ठीक है, कितने जीते हैं? 6 जीते थे, क्योंकि 1928 से स्टार्ट किया था। ठीक है, 1928 में स्टार्ट किया, फिर 1932, ठीक है, फिर 36, फिर 40 और 44 वाले। ठीक है, 1940 वाले रद्द हुए, 1944 वाले भी 1944 भी रद्द हुए थे। फिर 1948 में जो लंदन में हुए थे वो वाले, फिर 1952 में, ठीक है, 1952 में, ठीक है, 1900 में लिखने में दिक्कत होगी ज़्यादा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। देखो 1928 से स्टार्टिंग हुई थी, 1928 में, फिर 1932 में, फिर 1936 में, फिर 40 और 44। ठीक है, ये रद्द हो गए थे किसके? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, फिर इसके बाद 1948 में, ठीक है, 48 में जो ओलंपिक हुए थे, फिर 1952, ठीक है, क्या 1952, और फिर 1956 में, ठीक है, 1956 में। तो ये मतलब 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956। तो 1 2 3 4 5, एक रह गया, कौन सा रह गया भाई? हाँ ठीक है, 28 है, 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में। ठीक है, लगातार जीता था। फिर 1964 में, 1964 में जो कि टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर एक गोल्ड मेडल जीता था। फिर 1980 में, ठीक है, 1980 में मॉस्को में। ठीक है, लगातार कुल 8 मेडल भारत ने हॉकी में जीते हैं। ठीक है, और टोटल स्वर्ण पदक अभी तक कितने जीते हैं? कुल जो है कुल हैं पदक 10 पदक। ठीक है, कितने? 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 पदक जो हैं वो हॉकी में हैं, बाकी 2 जो हैं, एक नीरज चोपड़ा ने जीता था अभी टोक्यो ओलंपिक जो 22 में हुए हैं, 20-21 में हुए हैं, और बाकी एक अभिनव बिंद्रा ने जीता है। ठीक है, एक मतलब नीरज चोपड़ा हो गए और एक अभिनव बिंद्रा हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 10 पदक जीते हैं। ठीक है, और भारत कुल पदक जीता कितने हैं ओलंपिक में? 35। ठीक है, भारत कुल 35 पदक ओलंपिक में अभी तक जीता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करें हैं समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हमारा क्वेश्चन क्या था, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, 15 नंबर था। ठीक है, 15 नंबर देख लेते हैं। तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा से। अगला देखते हैं, एशियन गेम की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में हुई थी, नई दिल्ली से। ठीक है, एशियन जो एशियाई खेल हैं, एशियन गेम थे, इनकी शुरुआत कब से हुई? 1951 में हुई थी, नई दिल्ली से हुई थी। ठीक है, और अगला क्या बन रहा है, भारत में अभी तक 2 बार मतलब एशियन खेलों का आयोजन हो चुका है। ठीक है, एक पहला तो 1951 में और दूसरा जो है 1982 में। ठीक है, ये मतलब 2 बार एशिया में भारत में एशियन गेम हुए हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसका मतलब जो प्रतीक चिन्ह है वो चमकता हुआ सूरज है। ठीक है, एशियन खेल जो है, एशियन गेम जो है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता हुआ सूरज। और इनका जो आदर्श वाक्य है यानी मोटो जो है क्या है? सदा आगे की ओर। ठीक है, क्या? सदा आगे की ओर इसका मोटो होता है, और जो इसका प्रतीक चिन्ह होता है चमकता हुआ सूरज। ठीक है, एशियन खेलों का याद रखिएगा, कितनी जानकारी आपके लिए सही रहेगी। अगला देखते हैं, ओलंपिक खेलों में विजेता को कितने प्रकार के पदक दिए जाते हैं? तो 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। कौन कौन? स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ठीक है, यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अगला देखते हैं, और हाँ प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं, किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? तो ये आईसीसी पुरस्कार जो होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है। दुबई जो कि कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और देखो अभी ये वर्तमान में कहाँ है? दुबई में है। ठीक है, ये कहने का मतलब है 1909 से 2005 तक। ठीक है, 1909 से 2005 तक जो ये कहाँ रहा था? ये रहा था लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ था? लंदन में था। लेकिन 2005 से, ठीक है, क्या 2005 से अभी तक वर्तमान तक कहाँ है? दुबई में है। ठीक है, दुबई से पहले यानी 1909 से 2005 तक। ठीक, 1909 से 2005 तक कहाँ था इसका मुख्यालय? लंदन इंग्लैंड में था। ठीक है, लेकिन 2005 के बाद यानी अभी तक कहाँ है? दुबई में है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड
किसे दिया जाता है, यहाँ पे 3 नहीं 4 कर लीजिए, ठीक है। पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है, क्या, राष्ट्रीय व, ठीक है, यहाँ पे व कर लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को, ठीक है। मैं एक लाइन में इसको कंप्लीट करता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है, ठीक, ये क्वेश्चन है। फिर इसका आंसर क्या है, पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है जिसमें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन मतलब किया हो, उस खिलाड़ी को दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है, 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या दिया जाता है, तो पहली बात तो इसमें जो सम्मान स्वरूप धनराशि दी जाती है वो कितनी है, 15 लाख रुपए है। एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, 15 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा एक दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, तो 1985 से हुई है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है, तो 1991-92 से हुई है, ठीक है। ये किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य, ये कोच प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये भी उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। स्पार्टा यूनान का एक नगर राज्य था जो किस नदी के किनारे बसा था, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि स्पार्टा किस नदी के किनारे स्थित था, तो यूरोटस नदी के किनारे, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो कुल 10 मंडल होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कुल 4 है। तो कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। क्या, अथर्ववेद, ठीक है, 4 वेद हैं। अगला देखते हैं संगीत का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो सामवेद में मिलता है, जो कि सामवेद जो होता है सबसे छोटा वेद होता है, ठीक है। अगला देखते हैं सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। क्या है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 25। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा के बीच की दूरी कितनी होती है, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ इस तरीके से। देखो ये लाइन मैंने खींची यहाँ से यहाँ तक, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें 10 थोर बाधाएं बना दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये वाली स्टार्ट लाइन है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली क्या है, स्टार्ट लाइन है, ठीक है, स्टार्ट लाइन है। अब यही पूछ रहा है कि स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा, तो प्रथम बाधा तो हमारी ये वाली है, ठीक है। प्रथम बाधा कौन सी, ये वाली, और अंतिम बाधा कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली हो गई। और ये वाली इधर क्या है, फिनिश लाइन, ठीक है। ये क्या है, ये फिनिश लाइन है, ये स्टार्ट लाइन है, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। देखो ये वाली जो है इसकी, ये कितनी इसकी दूरी होती है, इसके बीच की डिस्टेंस, ये होती है 13.72 यानी 7। बाकी की ये जितनी होंगी ये कितनी हो जाएंगी, ये होंगी 9.14, ठीक है। क्या, 9.14, ठीक है। इस तरीके से अब देखो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि स्टार्ट लाइन से, अब इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो ये स्टार्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा, ठीक है, ये वाली प्रथम बाधा है। क्वेश्चन बनेगा स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये वाली रही 13.72 मीटर, ठीक है। स्टार्ट लाइन कौन सी, ये वाली है, और प्रथम बाधा ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा के बीच की दूरी कितनी है, यानी ये वाली दूरी कितनी है, तो ये वाली 13.72 मीटर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो बाधाएं हैं, ये जितनी भी बाधाएं हैं ये सभी एक दूसरे से कितनी दूरी पर लगी होती हैं, यानी प्रत्येक जो गैप होता है कितना होता है, तो 9.14 यानी 9.14 मीटर, ठीक है। 9.14 मीटर एक दूसरी बाधा, मतलब एक बाधा दूसरी बाधा से कितनी दूर है, तो ये प्रत्येक जो है ये 9.14 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये वाली जो होती है, ठीक, ये वाली ये होती है अंतिम बाधा, ठीक है, ये अंतिम बाधा होती है, और ये वाली होती है फिनिश लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि अंतिम बाधा से फिनिश लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये दूरी जो होती है ये कितनी होती है, 14.02 मीटर, ठीक है, 14.02 मीटर होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं समझ में
आ गया होगा। और जो इसमें बाधाएं होती हैं, कुल 10 बाधाएं होती हैं, उस सबका वजन जो होता है वो 10-10 kg होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 26। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? सॉरी, रिपीट कर देता हूँ। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आपको अभी मैंने समझाया है कि जो अंतिम बाधा होती है लास्ट वाली, उससे और फिनिश लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 14.02 मीटर होती है। और जो मतलब स्टार्ट लाइन से पहली बाधा के बीच की दूरी होती है वो 13.72 मीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं। 110 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर बाधा दौड़ में कुल बाधाएं होती हैं, तो इसमें कुल बाधाएं 10 बाधाएं होती हैं और प्रत्येक का जो वजन होता है 10 kg होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है? YMCA की स्थापना कब हुई? तो 6 जून 1844 को जॉर्ज विलियम के द्वारा लंदन में की गई थी। ठीक है, कहाँ? लंदन में की गई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 क्या है? YMCA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, पूछ लेता है कभी कभी इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, क्या? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका पूर्ण रूप होता है। तो YMCA के अधीन भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई है? तमिलनाडु के चेन्नई शहर में, या मद्रास में कह लीजिए, तो 1920 में। ठीक है, 1920 में किसने की थी? तो ये CH बक यानी हैरी क्रो बक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1920 मद्रास चेन्नई में की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जो हैं रामायण के रचयिता हैं। और रामायण की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो कांड होते हैं वो 7 कांड होते हैं। ठीक है, 7 कांड कौन कौन से हैं? एक तो बाल कांड हो गया, फिर अयोध्या कांड हो गया, फिर आरण्य कांड हो गया, फिर किष्किंधा कांड हो गया, फिर सुंदर कांड हो गया, फिर लंका कांड हो गया, फिर उत्तर कांड हो गया, जो कि अंतिम होता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा होता है तो ये बाल कांड होता है। ठीक है, और जो सबसे छोटा होता है ये क्या होता है? किष्किंधा कांड होता है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? किष्किंधा कांड होता है। सबसे बड़ा जो कांड होता है वो बाल कांड होता है। और जो अंतिम कांड होता है लास्ट वाला, वो कौन सा है? उत्तर कांड होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31। योग के पितामह कौन है? ये आपने हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, क्या? जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आया है और चैनल पे अभी भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के मैं वीडियो अक्सर डाला करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।